इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हर एक एग्जाम में, हर एक क्लास में टेंस जरूर पाएंगे। तो बेसिक से हाई लेवल तक सब पूरा हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं टेंस से। पहले इनका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए और फिर मैं इन डिटेल आपको क्लियर कराऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? ऑल एक्शंस आर हैपनिंग एट वेरी मोमेंट, मतलब कि जो वर्क अभी हुआ है या तुरंत हुआ है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में मैंने बोला था कि ये जो 3 टेंसेस हैं, इनकी ये 4 कैटेगरीज हैं। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट की, प्रेजेंट के लिए इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस जहां पे सिंपल टेंसेस में एक्शन जो मूवमेंट हुआ है, जो एक्शन मूवमेंट हुआ है, इन प्रेजेंटली हुआ है। जैसे मैंने एक लाइन बोली, आर्या ड्रिंक्स जूस। आर्या ड्रिंक्स जूस, यानी इसका मीन क्या हुआ? आर्या जूस पीती है। ओके, ये प्रेजेंट मूवमेंट है। ओके, इसके बाद प्रेजेंट क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को मैंने देखिए प्रोग्रेसिंग में लिखा है, मतलब वर्क प्रोग्रेस पे है। जो काम हुआ है ना वो चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, काम हमारा प्रोग्रेस पे है। वही आर्या वाला सेंटेंस यूज करेंगे तो आर्या इज ड्रिंकिंग द जूस। आर्या इज ड्रिंकिंग द जूस मीन्स आर्या जूस पी रही है। ओके, नेक्स्ट द थर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट जो बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब काम यहां पे कंप्लीट हो चुका हो। परफेक्ट मीन्स काम कंप्लीट हो गया हो। तो आर्या हैज ड्रंक द जूस। ओके, वर्क कंप्लीट। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में मिक्सचर लग रहा है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। आर्या हैज बीन ड्रिंकिंग द मिल्क, उसी लाइन में ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट इस बार पास्ट। पास्ट टेंस ये कहता है एक्शन मूवमेंट इवेंट हैपेंड इन द पास्ट। थिंग्स जो हुई हो वो पास्ट में निकली हो, पास्ट में हुई हो। जैसे ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ओके, नेक्स्ट ये, अच्छा ये जो मैंने लाइन बोली ये थी सिंपल पास्ट की। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में यानी प्रोग्रेसिव, लेकिन चीजें कहां होंगी? पास्ट में। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, एंड सिमिलरली परफेक्ट में, वर्क डन वाले केस में he had written the letter। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरह से जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो he had been writing letter। ओके, तो ये चीज थी पास्ट में। पास्ट में एक्शन पहले जाएगा, पास्ट की थिंग्स होंगी। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब ही यही कि बात अभी हुई नहीं है, ना ही चल रही है। एक्शन नॉट हैपेंड, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं हुआ है, बट विल बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा तभी तो फ्यूचर टेंस है। ओके, कोई भी चीज हो, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। इसी तरह से ये सिंपल फ्यूचर की लाइन हुई। सिमिलरली कंटिन्यूअस, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, विल बी। परफेक्ट टेंस में आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट में यानी ये बुक मैं फिनिश कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में
हम लोग देखेंगे। ऐसे ही एग्जांपल बताता हूँ कि वर्क कंप्लीट हो चुका हो। ओके, तो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। तो ये एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था सारे टेंसेस और उनके पार्ट्स के साथ। अब हम लोग वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे देखेंगे हम लोग कि सारे टेंसेस मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं और वन बाय वन में आप जल्दी जल्दी समझाता हूँ, फटाफट देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहाँ पर एस और ईएस लगाएंगे कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। When we use the s or es, the subject is singular. यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। She eats mango. She singular। अच्छा, I भी तो सिंगुलर है, बट I के साथ हमेशा s या es नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सा रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s और es आप देखोगे वेन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आपको मालूम होगा इज सिंगुलर्स के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल्स के लिए। एग्जांपल देखेंगे, शिवा इज प्लेइंग लूडो। शिवा, अच्छा मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिंग में होता है, काम चल रहा होता है। देखिए काम चल तो रहा है। शिवा इज प्लेइंग लूडो, शिवा लूडो खेल रहा है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पे काम कंप्लीट हो चुका होता है। इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, ओके, तो सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। रवि हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। हैज हैव, अच्छा हैव फिर से वही बात, हैव सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये सब प्रेजेंट के ही चल रहे हैं, तो ये चारों आपके प्रेजेंट के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहां तक तो हो गई। इसी तरह फॉर सिंस वाले सेंटेंस भी आएंगे यहाँ पर, और वो फॉर सिंस टाइम को डिनोट कर रहे होंगे। यही कहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअल में। अच्छा मैंने लिखा he has been playing the piano, यहाँ तो हो ही रहा है सेंटेंस, लेकिन एज अ फॉर सिंस तो फॉर 2 hours, मतलब वह पियानो बजा रहा है कब से? 2 घंटे से। वह 2 घंटे से पियानो बजा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का भी सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है कि एस या एस या कुछ हो। तो अब है रोट अ लेटर, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी, तो चीजें तभी तो पास्ट में जाएंगी। ओके क्लियर। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस? सब्जेक्ट was verb की ing and object. The birds were flying in the sky. यहाँ वर आया क्योंकि birds है, birds बहुत सारे हैं। यहाँ birds आया, वर आया क्योंकि वर। ओके नेक्स्ट परफेक्ट में आएंगे सब्जेक्ट प्लस had। मीन्स यहाँ देखो सारे टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही लर्न करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मदर हैड कुक्ड द फूड। मैंने बताया था कि परफेक्ट में चीजें क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। ये चारों ही पास्ट के हैं और इसके बाद लास्ट के सब फ्यूचर के रहेंगे। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम चीज वहीं पे, सब्जेक्ट हैड बीन वहां चला था, हैज हैव, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। ओके फॉर सिंस टाइम, क्लियर ना? यहां पे हो जाएगा वर्ब की आईएनजी। ठीक है, he had been exercising for 3 hours. He has been exercise for 3 hours. Okay, next future simple. Simple का future देखेंगे, बहुत सिंपल है। will shall यूज होता है। अच्छा shall आई और बी के साथ यूज होता है।
एंड बाकी कुछ भी बचा उन सब के साथ विल यूज होगा। सी विल प्ले द पियानो, या ही विल गो टू मार्केट, या आई शैल ईट द फ्रूट्स। तो ये इस टाइप के सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट विल बी शैल बी, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट राहुल विल बी वॉकिंग, राहुल विल बी वॉकिंग, राहुल वॉक कर रहा होगा। परफेक्ट, परफेक्ट एक बार फिर से बात परफेक्ट वाली, यहाँ पे एग्जांपल सीधे समझते हैं। बाय द टाइम, बाकी रूल तो आपके सामने ही है। बाय द टाइम वी अराइव, टाइम हमारे पहुंचने पे, ही विल हैव स्टडीड, वह अपनी पढ़ाई कर चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे विल हैव शैल हैव आएगा, मीन बीन ऐड होगा, वर्ब आईएनजी एंड द टाइम फॉर द फॉर एंड सिंस। अच्छा बार बार देख रहे हो फॉर सिंस फॉर सिंस फॉर सिंस, अभी ये भी मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल इसका एग्जांपल देखते हैं। द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। ओके, बच्चा 10 बजे से सो रहा होगा, एक अनुमान लगाया गया है। ओके, अच्छा अब ये जो फॉर एंड सिंस आ रहा है उसको समझ लेते हैं जरा। मैंने अब राइट किया हुआ है फॉर एंड सिंस। फॉर कहता है पीरियड ऑफ टाइम जो अनफिक्स्ड होगा, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम साइंस है, मतलब पीरियड कैसा, एक कुछ टाइम ड्यूरेशन होगी। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, ये ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 आवर, 2 घंटे से बजा रहा है, तो पीरियड ही तो है। और अनफिक्स है, कौन वाले 2 घंटे ये नहीं मालूम, लेकिन 2 घंटे में ये पता है। सिंस क्या बोलता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यहां देखते हैं लास्ट वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM, ये कंफर्म दे रहा है कि 10 बजे से सो रहा है, फिक्स कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे टेंसेस थे, 12 के 12 टेंसेस आप लोगों ने देखे। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप अपने पास इसी तरह से चार्ट बना लेंगे। ओके, तो एक क्लियर स्क्रीनशॉट ले इसका अभी। ओके, इसके बाद बात नेगेटिव्स की आएगी। अगर आपसे कहूं कि नेगेटिव्स, इनके नेगेटिव्स भी तो होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव्स होते हैं, तो अगर हम लोग को नेगेटिव सीखना है तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट यहीं पे लिख दे रहा हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। डू या डज यहां पर यूज हो जाएगा, प्लस नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट, इसी सेंटेंस में चेंज करेंगे। सी सिंगुलर है, सी डज नॉट ईट्स से अब रह जाएगा ईट। याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, सिर्फ अफर्मेटिव केस में ही चलेगी, नेगेटिव केस में नहीं चलेगी। ओके, तो सी डज नॉट ईट मैंगो, ऑलराइट। इसी तरह से आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अच्छा, इसके बाद मैं पहले सिंपल पास्ट बताना चाहूंगा। यहां पे आप डिड ऐड कर दोगे, डिड नॉट, और यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलने लगेगी कब, जब आपको नेगेटिव्स बनाने होंगे। ओके, अभय रोट अ लेटर, तो मैंने बताया वर्ब फर्स्ट चलने लगेगी ना, और डिड नॉट, अभय डिड नॉट राइट अ लेटर, अभय डिड नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आफ्टर द सब्जेक्ट आएगी, जैसे ही सब्जेक्ट आपने किया है उसके जस्ट बाद ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर ना? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं जो आपके 1 मिनट में बात आ जाएगी। सर आपने 2 ही बताया, अरे 2 कैसे, सारे बताऊंगा। सिर्फ याद रखना है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुई हैं, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई इनके जस्ट बाद नॉट लगा देना है और आपका नेगेटिव बन जाएगा। किसी में भी देख लें, रवि हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। सालू एट बनाना, सालू ये तो मैं बता ही चुका हूं, डिड नॉट ईट बनानास। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, मदर हैड नॉट कुक्ड, ही हैड नॉट बीन। हैड के बाद लगेगा, बीन के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला ना मैंने, बीन तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बीन तो उसके साथ ऐड है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव्स कैसे बनते हैं। अच्छा, अब हमने क्या क्या सीख लिया, अफर्मेटिव के सारे केस देख लिए, सारे टेंसेस समझ लिए, नेगेटिव्स भी देख लिए, इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में क्या होगा,
बहुत बहुत ही इजी है, आप बस ध्यान से देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे अच्छा अभी हम लोगों ने इसका बनाया था, सी डज नॉट ईट मैंगो, सी डज नॉट ईट मैंगो। अच्छा मैं इरेज करके बनाता हूँ ठीक से, ओके। फॉर द इंट्रोगेटिव्स अब हम लोग समझने जा रहे हैं क्या करना है। मैंने इससे पहले एक सेंटेंस लिखा था ना, ही ईट्स मैंगो। अच्छा यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, डू डज लग गया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो ही डज नॉट ईट मैंगो, ईट से ईट हो जाएगा। मैंने अब देखिए यहाँ एक रूल लिखा है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ, डज, समझिएगा बात ध्यान से। डज नॉट तो लिखा नहीं है ना, सब्जेक्ट क्या है ही, डज ही, मेन वर्ब क्या है आपकी ईट, डज ही ईट मैंगो, और ये देखिए क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से आप और भी तरह के टेंसेस है। अच्छा एक डिड वाला देख लेते हैं क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब अलग से आती है। जैसे डिड अब है राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि पास्ट में तो रोड था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे राइट नहीं जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रहेगी। ओके ये बात क्लियर रहेगी ना, ये बात क्लियर रहेगी। अच्छा बाकी जितने भी टेंसेस बचे हैं उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, गिवन हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख देना है। जो आपकी दी हुई हेल्पिंग वर्ब है वो आगे उठा के रख देंगे। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा पहले जब हम लोग छोटे थे तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे करके पढ़ाया था, जिसको बोलते थे इंट्रोगेटिव, और जब क्वेश्चन वर्ड आगे लगाया उसको कहते थे डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन अब तो सब एक साथ ही है, आप लोग समझदार भी हो तो क्वेश्चन वर्ड वाले देख लेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो बाय ये इंट्रोगेटिव जो बन बाय हेल्पिंग वर्ब। अच्छा कंफ्यूज हो तो ये बहुत आसान है, मतलब जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, बस आप इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखो, इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखो, हर एक स्ट्रक्चर में यही हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने बोला था द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो द बर्ड्स आर, तो आर आगे आ जाएगा। इस तरह आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, बात समझ रहे हो, है वही चीज। हैड मदर कुक्ड द फूड, तो हैड क्या माता जी खाना बना चुकी हैं, तो बात वही तो होगी। समझ रहे ना, रूल पे दिमाग लगाइए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहां पे आते हैं जरा, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट लिव। अच्छा मेन वर्ब तो यही है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, मैं कह रहा हूं समझ में आ गई होगी ना बात। अच्छा आगे लिखते हैं। अच्छा एक और लिखता हूं, अच्छा एक चीज लिखता हूं मैंने, अच्छा ये क्या लिखा, विल शिवानी गो टू मार्केट, ये तो यही वाला रूल हो गया, विल शिवानी गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, ये तो यही वाला रूल हो गया। आगे लगा दिया मैंने व्हेन, आगे क्या लगा दिया हम लोग व्हेन, अब ये वाला रूल बन गया। अच्छा अब भी शायद कंफ्यूजन हो कि सर ये क्वेश्चन वर्ड में क्या मतलब, क्वेश्चन वर्ड कैसा, तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WS टाइप्स, WS टाइप्स को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और हाउ भी इसी में ही आता है। तो WS टाइप व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, समझ रहे हैं ना बात। तो ये सारे 7-8 होते हैं ना, ध्यान रखना। अच्छा ये बात समझ में आ गई। और हेल्पिंग वर्ब अपनी वही इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, सब इस वाले रूल से चलेगा, और ये सब इस रूल से चलेगा। क्लियर हो गई ना बात, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं, या जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उनको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं ये आ रहे होंगे तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले बनानी है। बात तो वही हुई ना, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखोगे। तो ये फुल मतलब पूरा टॉपिक मैंने टेंसेस का कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें कि ये चीज़ या ये रूल नहीं समझ में आया, तो मैं और उसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो बस टेंसेस लगाइए, और अब टेंसेस आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका होगा। थैंक यू।
टेंस है तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस वी नो दैट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये जो थ्री टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी भी फोर कैटेगरीज हुई है, यानी इन तीनों को ही फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो फोर कैटेगरीज हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वन बाय वन सीखेंगे कि ये क्या है। पहले इनका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए।